हेलो फ्रेंड, माय नेम इज जयप्रकाश। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लोन पे ट्यूटोरियल्स में अगेन स्वागत है। हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था व्हाट इज द कोवैलेंसी एंड हाउ मेनी कोवैलेंसी इज शोन बाय एन एलिमेंट, इसको भी कैलकुलेट करना सीखा था। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ कोवैलेंसी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन को हम तीन डिफरेंट केसेस में डिस्कस करेंगे। पहले केस में, केस फर्स्ट में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ ए बी एक्स टाइप कंपाउंड, जो न्यूट्रल फॉर्म में है। ए बी एक्स टाइप कंपाउंड में स्ट्रक्चर फॉर्मेशन देखेंगे, जहां पर ए है सेंट्रल एलिमेंट, बी है सराउंडिंग एलिमेंट, और x है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ B। अब हमें जब भी स्ट्रक्चर ABX टाइप कंपाउंड्स का बनाना है तो हमारी प्रायोरिटी होगी टू आइडेंटिफाई द सेंट्रल एलिमेंट, क्योंकि सेंट्रल एलिमेंट के चारों तरफ ही सराउंडिंग एलिमेंट भी ऐड होते हैं, जुड़ते हैं, अटैच होते हैं। तो आइए हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं सेंट्रल एलिमेंट को। सेंट्रल एलिमेंट, इट इज द एलिमेंट हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स। ऐसा एलिमेंट जिसका नंबर ऑफ एटम्स कम से कम हो, वह बिहेव करता है सेंट्रल एलिमेंट की तरह। जैसे हम इसको कुछ सेट ऑफ एग्जांपल से समझते हैं। PCl5, PCl3, NCl3, SO3, SO2, SO2, Cl2, XCO2F2, XCF2, XCF4, ICl3, BrF5। ये कुछ कंपाउंड्स हैं जिनमें हमें सेंट्रल एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है। हमने बताया सेंट्रल एलिमेंट वह होता है जिसका नंबर ऑफ एटम्स मिनिमम हो, कम से कम हो। चलिए पहले कंपाउंड्स में देखते हैं। PCl5 में दो एलिमेंट है, एक फास्फोरस, दूसरा क्लोरीन। फास्फोरस का नंबर ऑफ एटम्स 1 है, जबकि क्लोरीन का नंबर ऑफ एटम्स 5 है। सो फास्फोरस हैज लेसर नंबर ऑफ एटम्स इन कंपेयर टू क्लोरीन, इसलिए हम कहेंगे कि फास्फोरस बिहेव एज ए सेंट्रल एलिमेंट। इन केस ऑफ PCl3 अगर आप देखें बेटा, तो फास्फोरस का नंबर ऑफ एटम 1, जबकि क्लोरीन का नंबर ऑफ एटम्स 3। तो फास्फोरस का नंबर ऑफ एटम कम होने की वजह से यह सेंट्रल एलिमेंट की तरह व्यवहार करेगा। सेम वे में NCl3 में N का नंबर ऑफ एटम्स 1, आई मीन नाइट्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स 1, जबकि क्लोरीन का नंबर ऑफ एटम्स 3, इसलिए यह सेंट्रल एलिमेंट की तरह व्यवहार करेगा। SO3 में सल्फर का नंबर ऑफ एटम्स 1, जबकि ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स 3, तो यह भी सेंट्रल एलिमेंट की तरह व्यवहार करेगा। SO2 में सिमिलर वे में सल्फर सेंट्रल एलिमेंट की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के कंपेयर में इसका नंबर ऑफ एटम्स 1 है। यहाँ बेचारा देखो, यहाँ सल्फर का नंबर ऑफ एटम्स 1, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स 2, क्लोरीन का नंबर ऑफ एटम्स 2। सो सल्फर हैज मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स इन कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, तो यहाँ पर भी सल्फर सेंट्रल एलिमेंट की तरह व्यवहार करेगा। XeO2F2 में Xe का नंबर ऑफ एटम्स 1, जबकि ऑक्सीजन का 2 और फ्लोरीन का 2, तो मिनिमम किसका है? Xe मींस जेनॉन का, तो यह सेंट्रल एलिमेंट की तरह व्यवहार करेगा। XeF2 में Xe का 1 और F का 2, तो सिंपल है, ये जेनॉन ही बिहेव करेगा सेंट्रल एलिमेंट का, इसमें भी जेनॉन ही बिहेव करेगा। ICl3 में I का नंबर ऑफ एटम्स 1, जबकि Cl का नंबर ऑफ 3 एटम्स 3, तो इसलिए I का मिनिमम होने की वजह से आयोडीन सेंट्रल एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा।
BrF5 में ब्रोमीन का नंबर ऑफ एटम्स 1 जबकि फ्लोरीन का नंबर ऑफ एटम्स 5, सो ब्रोमीन बिहेव एज ए सेंट्रल एलिमेंट। ये पहली कंडीशन है आइडेंटिफाई की। दूसरी कंडीशन ये होता है बेटा, इफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर सेम, अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम सेम हो जाएं तो सेंट्रल एलिमेंट, सी फॉर सेंट्रल, सेंट्रल एलिमेंट वह होगा हैविंग, सेंट्रल एलिमेंट वह होगा हैविंग हायर कोवैलेंसी। इन केस ऑफ सेम नंबर ऑफ एटम्स, वह एलिमेंट सेंट्रल एलिमेंट होगा जिसकी कोवैलेंसी हायर हो, ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है POCl3 में, SOCl2 में, XeOF4 में, HCl में, राइट। इसमें चेक करते हैं, यहां पर 3 डिफरेंट एलिमेंट हैं, एक फास्फोरस, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा क्लोरीन। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फास्फोरस 1, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन 1, जबकि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्लोरीन 3 है। तो क्लोरीन सेंट्रल एलिमेंट की तरह तो व्यवहार नहीं करेगा, लेकिन फास्फोरस और ऑक्सीजन में यहाँ पर 2 डिफरेंट एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम सेम है। ऐसी कंडीशन में हमें चेक करना होगा विच हैज हायर कोवैलेंसी। फास्फोरस की कोवैलेंसी आपको पता है 3 and 5 होती है, जबकि ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 2 होती है। मींस फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाने के लिए कैपेबल है, जबकि ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाने के लिए कैपेबल है। तो कौन ज्यादा बॉन्ड बनाने के लिए कैपेबल है? फास्फोरस। तो आप बोलोगे फास्फोरस बिहेव एज ए सेंट्रल एलिमेंट। इन केस ऑफ SOCl2 में सल्फर का नंबर ऑफ एटम 1, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम 1, जबकि क्लोरीन का नंबर ऑफ एटम्स 2 है। इन दोनों का नंबर ऑफ एटम्स मिनिमम है, बट दोनों का सेम है। तो ऐसी कंडीशन में वह एलिमेंट सेंट्रल एलिमेंट होगा जिसकी कोवैलेंसी हायर होगी। ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 2 होती है, जबकि सल्फर की कोवैलेंसी 2, 4, 6 होती है। मींस सल्फर 6 बॉन्ड बनाने तक के लिए कैपेबल है, जबकि ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाने तक के लिए कैपेबल है। तो किसकी कोवैलेंसी ज्यादा है? सल्फर की। तो सल्फर यहां पर किसकी तरह व्यवहार करेगा? सेंट्रल एलिमेंट की तरह। यहां पर देखो XeOF4 में Xe का नंबर ऑफ एटम्स 1 और ऑक्सीजन का भी नंबर ऑफ एटम्स 1। फ्लोरीन का नंबर ऑफ एटम ज्यादा होने की वजह से यह कभी भी सेंट्रल एलिमेंट की तरह व्यवहार नहीं करेगा। अब बात आती है Xe और O में। Xe की कोवैलेंसी होती है 2, 4, 6, 8। दैट मींस जेनॉन 8 बॉन्ड बनाने तक के लिए कैपेबल है, जबकि ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाने के लिए कैपेबल है। तो यहाँ पर जेनॉन सेंट्रल एलिमेंट होगा। HCl में मैं आपको एक चीज कंफर्म कर दूं बेटा, कभी भी हाइड्रोजन और फ्लोरीन इन दोनों की कोवैलेंसी 1 होती है। ये नेवर शो या नेवर बिहेव एज सेंट्रल एलिमेंट। यह दोनों कभी भी सेंट्रल एलिमेंट की तरह व्यवहार नहीं करते, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, राइट। तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो सेंट्रल एलिमेंट नहीं होगा। अब बात आती है कार्बन और नाइट्रोजन। क्यों कार्बन नाइट्रोजन आइडेंटिफाई करना है? क्योंकि नाइट्रोजन का भी नंबर ऑफ एटम्स 1 है और कार्बन का। बट कार्बन की जो कोवैलेंसी होती है वह होती है 2 and 4, जबकि नाइट्रोजन की कितनी होती है? 3। तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाने के लिए कैपेबल है? 4 बॉन्ड, जबकि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाने के लिए कैपेबल है? ओनली 3। तो विच वन इज द सेंट्रल एलिमेंट? आप बोलोगे यहाँ पर कार्बन सेंट्रल एलिमेंट की तरह व्यवहार करेगा। तो यही 2 रूल्स थे जिसके थ्रू हम सेंट्रल एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। अब हमें करना क्या है? स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारे पास बेसिकली 2 रूल हैं। रूल फर्स्ट, ऐड सराउंडिंग एलिमेंट, S फॉर सराउंडिंग, E फॉर एलिमेंट, विथ
its ground state covalency to central element. Look at the board. सराउंडिंग एलिमेंट को उसके ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी से सेंट्रल एलिमेंट से जोड़ देना है। कहने का सेंस ये है, जब भी सराउंडिंग एलिमेंट को सेंट्रल एलिमेंट से जोड़ो तो हमेशा सराउंडिंग एलिमेंट को उसके ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी से जोड़ा जाता है। फाइनली सराउंडिंग एलिमेंट इज एडेड विथ इट्स ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी टू द सेंट्रल एलिमेंट। राइट, पहला रूल ये है। दूसरा रूल है बेटा, distribute lone pair on each element। हर एक एलिमेंट पर आप लोन पेयर का डिस्ट्रीब्यूशन करिए। अब लोन पेयर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू ही समझेंगे। राइट, तो हमारे पास स्ट्रक्चर बनाने के रूल क्या हो गए, यू हैव टू ऐड द सराउंडिंग एलिमेंट विथ इट्स ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी टू द सेंट्रल एलिमेंट। दूसरा है वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द लोन पेयर ऑन ईच एलिमेंट। ओके, अब इसको आइए हम एग्जांपल्स के थ्रू स्ट्रक्चर बनाते हैं और समझते हैं। तो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में पहले हमने कंपाउंड लिया है जिसका स्ट्रक्चर हमें फॉर्म करना है, वो लिया है बेटा PCl3। तो हम पहले PCl3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। PCl3, राइट। इसमें सेंट्रल एलिमेंट कौन है, फास्फोरस। आप लिख लीजिए सेंट्रल एलिमेंट को, दिस इज द फास्फोरस इज द सेंट्रल एलिमेंट। सराउंडिंग एलिमेंट को दाएं बाएं या ऊपर नीचे कहीं भी आप अरेंज कर सकते हो। मान लो हमने नीचे अरेंज किया। पहला प्रोसेस क्या है कि यू हैव टू कीप द सेंट्रल एलिमेंट यहां पर रखिए, सराउंडिंग एलिमेंट को सेंट्रल एलिमेंट के चारों तरफ दाएं बाएं ऊपर नीचे कैसे भी आप अरेंज करके रख लीजिए। राइट, अब सराउंडिंग एलिमेंट की कोवैलेंसी जैसे यहाँ क्लोरीन है 1357 होती है, तो सराउंडिंग एलिमेंट को उसकी ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी से सेंट्रल एलिमेंट से जोड़ दिया था। क्लोरीन की ग्राउंड स्टेट बैलेंसी कोवैलेंसी यहाँ पर 1 है, तो 1 है तो इसको 1 बॉन्ड से फास्फोरस से जोड़ देंगे। हमने जोड़ दिया, ये भी क्लोरीन, इसको भी जोड़ दिया, इसको भी जोड़ दिया। राइट, तो पहला रूल जो हमने क्या बोला था, सराउंडिंग एलिमेंट को सेंट्रल एलिमेंट से उसकी ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी से जोड़ देते हैं। अगर ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी 1 है तो 1 बॉन्ड से जोड़ेंगे, सभी क्लोरीन है तो सभी को 1 बॉन्ड से जोड़ेंगे। राइट, दूसरा रूल था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन पेयर। अब जरा देखिए, क्लोरीन पे हमें लोन पेयर का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो जो बैलेंसी बॉन्ड बनाने में यूज हो गई उसको छोड़कर उसकी आगे वाली जितनी भी कोवैलेंसी बचती हैं वह सभी की सभी लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाती हैं। मतलब 3 वाली बैलेंसी लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगी, 5 वाली बैलेंसी लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगी, 7 वाली कोवैलेंसी लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्लोरीन पर कितने लोन पेयर होंगे, 3 लोन पेयर। इस तरह से ये भी क्लोरीन है, यहां पर 3 लोन पेयर होगा, यह भी क्लोरीन है तो 3 लोन पेयर होगा। अब बात आती है फास्फोरस की, तो आपको पता है फास्फोरस की कोवैलेंसी होती है 3 और 5। तो अब जरा देखो, फास्फोरस की कोवैलेंसी 3 और 5 होती है, बट फास्फोरस बॉन्ड कितने बनाए हैं, 3, 1 2 3, 3 बॉन्ड बनाया, मतलब इस वाली कोवैलेंसी को यूज किया है। 5 वाली कोवैलेंसी इसकी भी लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगी, यह भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लोन पेयर में। तो फास्फोरस के पास 1 लोन पेयर होगा। यह रहा PCl3 का स्ट्रक्चर। अब हमने स्ट्रक्चर बनाने में इंपॉर्टेंट चीजें क्या देखी कि सराउंडिंग एलिमेंट को सेंट्रल एलिमेंट से उसकी ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी से जोड़िए। दूसरी बात, लोन पेयर के डिस्ट्रीब्यूशन में जो कोवैलेंसी बॉन्ड बनाने में यूज हो गई उसको छोड़ के आगे वाली जितनी भी कोवैलेंसी बचती हैं वो सभी लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाती हैं। राइट, तो यहाँ पर क्लोरीन पर 3 5 7 वाली कोवैलेंसी लोन पेयर में कन्वर्ट हो गई, तो 3 लोन पेयर यहाँ, 3 लोन पेयर यहाँ, 3 लोन पेयर यहाँ।
फास्फोरस की तीन कोवेलेंसी यूज करी गई है, 3 बॉन्ड बनाया है फास्फोरस, इसलिए यह यूज किया गया, 5 वाली लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया। जैसे मान लो अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, POCl3 का। तो सेंट्रल एलिमेंट यहां पर क्या है, फास्फोरस। सराउंडिंग एलिमेंट ऑक्सीजन और क्लोरीन है। यहां पर हमने दाएं बाएं दिखा दिया, 3 क्लोरीन है, 3 दिखा दिया, राइट। क्लोरीन को इस फास्फोरस से जोड़ना है, इसकी कोवैलेंसी होती है 1357। ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी इसकी 1 है, इसलिए हमने इसको 1 बॉन्ड से जोड़ दिया। सभी क्लोरीन है, तीनों क्लोरीन है, तीनों को जोड़ा। ऑक्सीजन की ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी 2 होती है, इसलिए ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ दिया। अब हम सराउंडिंग एलिमेंट्स को जोड़ने के बाद लोन पेयर का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो क्लोरीन की केस में एक कोवैलेंसी इसकी यूज कर ली गई, 357 वाली लोन पेयर में कन्वर्ट होगी, तो 3 लोन पेयर आ जाएंगे, यहां पर भी 3 लोन पेयर आ जाएंगे, यहां पर भी 3 लोन पेयर आ जाएंगे। ऑक्सीजन की केस हमने आपको बताया था, ऑक्सीजन की ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी 2 होती है और यह 2 लोन पेयर, जैसे ही इसकी कोवैलेंसी 2 होगी, इसके पास लोन पेयर कितना होगा, 2। हमने आपको 3 एलिमेंट सिखाया था, जब आप चार्ट देखेंगे पहले लेक्चर में, नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 3 विथ 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 2 विथ 2 लोन पेयर, फ्लोरीन की कोवैलेंसी 1 विथ 3 लोन पेयर। ये याद रखें क्योंकि हमने पहले लेक्चर में सब बता दिया है। तो अब हमें सराउंडिंग एलिमेंट्स को हमने लोन पेयर का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया और उसको बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया। अब सेंट्रल एलिमेंट की बात आती है। फास्फोरस के लिए इसकी कोवैलेंसी 3 और 5 होती है। अब बॉन्ड चेक करो, 1 2 3 4 5। फास्फोरस यहाँ 5 बॉन्ड बना लिया, मतलब ये 5 बॉन्ड तक इसने यूज कर लिया, अपना 3 भी यूज करा, 5 भी यूज करा। जब दोनों यूज करा तो क्या इस पर कोई लोन पेयर है, आप बोलोगे नहीं, देयर इज नो लोन पेयर। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ POCl3। मान लो हमें बनाना है, तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं बेटा, XeO2F2 का। यहां पर सेंट्रल एलिमेंट कौन है, जेनॉन। लिख लिया हमने जेनॉन। 2 ऑक्सीजन है, हमने 2 ऑक्सीजन दिखा दिया। 2 फ्लोरीन है, हमने 2 फ्लोरीन दिखा दिया। फ्लोरीन की ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी 1 होती है और एक ही वैलेंसी शो करता है, इसका एक्साइटिंग स्टेट कोवैलेंसी होती नहीं, तो फ्लोरीन को हम एक बॉन्ड से जोड़ेंगे। ऑक्सीजन की ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी 2 होती है, तो हम इसको 2 बॉन्ड से जोड़ेंगे। यहां भी ऑक्सीजन है, 2 बॉन्ड से जोड़ेंगे। यहां फ्लोरीन है, 1 बॉन्ड से जोड़ेंगे। फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, मतलब एक कोवैलेंसी दिखाता है 3 लोन पेयर के साथ, तो हम यहाँ पर 3 लोन पेयर दिखा देंगे। यह भी फ्लोरीन है, सेम कंडीशन। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, मींस 2 कोवैलेंसी शो करता है विद 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी ऑक्सीजन है, तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जेनॉन की बारी आई, तो जेनॉन का देखो बेटा, जेनॉन में लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए इसकी कोवैलेंसी चेक करो, 2 4 6 8 होती है। अब कितने बॉन्ड जेनॉन ने फॉर्म कर लिया, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड इसने बना लिया है, मतलब 6 कोवैलेंसी तक इसने यूज कर लिया, यहां तक यूज कर लिया। अब बचा कौन, 8 वाली कोवैलेंसी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, लोन पेयर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ XeO2F2। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मान लो हमें बनाना है SO3 का। सेंट्रल एलिमेंट कौन है, सल्फर। 3 ऑक्सीजन है जो कि सराउंडिंग एलिमेंट की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अब आप खुद देखो, ऑक्सीजन की ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी 2 होती है, हमने 2 बॉन्ड्स जोड़ा। यह भी ऑक्सीजन है, 2 बॉन्ड्स जोड़ा। ये भी ऑक्सीजन है, 2 बॉन्ड्स जोड़ा। ऑक्सीजन जैसे ही कोवैलेंसी 2 दिखाता है, इस पर लोन पेयर 2 आते हैं, इस पर भी लोन पेयर 2 आएंगे, इस पर भी लोन पेयर 2 आएंगे। अब सल्फर को चेक करो, 2 4 6 कोवैलेंसी होती है, बट यहाँ बॉन्ड कितने सल्फर बनाया, 1 2 3 4 5 6। तो क्या इसने अपनी सारी कोवैलेंसी यूज कर लिया, 6 बॉन्ड तक यूज करा, तो इसके पास कोई लोन पेयर नहीं होगा, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं SO2 का। SO2 में अगर आप चेक करो, सल्फर यहाँ सेंट्रल एलिमेंट है, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी 2, ये भी ऑक्सीजन है, ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी 2। ऑक्सीजन अगर 2 बॉन्ड बनाता है, 2 कोवैलेंसी दिखाता है, 2 लोन पेयर होते हैं, दिखा दिया आपने इसको बेटा।
सल्फर के केस में देखो 2 4 6 इसकी कोवैलेंसी होती है, बट सल्फर बॉन्ड कितने बनाए 1 2 3 4, तो इसमें 4 कोवैलेंसी अपने यूज कर लिए। 6 वाली कोवैलेंसी इसकी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, लोन पेयर। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके थ्रू आप ये समझ सकते हो कि कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, नॉर्मली क्या रूल होता है। आइए कुछ और भी एक दो एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में। एक एग्जांपल हम लेते हैं ICl3 का और दूसरा लेते हैं BrF5 का। ICl3 हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है। ICl3 का सेंट्रल एलिमेंट कौन है, आयोडीन। 3 सराउंडिंग एलिमेंट क्लोरीन है, उसको आप ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी अरेंज कर दीजिए। क्लोरीन की ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी आपको पता है, इसकी पूरी कोवैलेंसी 1 3 5 7 होती है, जिसमें पहली कोवैलेंसी ग्राउंड स्टेट है, ये 1 है, तो 1 बॉन्ड से आप जोड़ोगे, जोड़ दिया आपने। अब इसकी जो 1 वाली कोवैलेंसी है ये तो यूज हो गई, लेकिन 3 5 7 वाली कोवैलेंसी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, लोन पेयर में। यह कन्वर्ट हो जाएगी लोन पेयर में, यह भी लोन पेयर में, यह भी लोन पेयर में। तो क्लोरीन के पास कुल कितने लोन पेयर, 3 लोन पेयर। यहाँ पर बेटा हम 3 लोन पेयर दिखा देंगे, यह लोन पेयर का डिस्ट्रीब्यूशन है, इस तरह से यहाँ पर दिखा देंगे। अब आयोडीन की बात आती है, हमने बताया था जो क्लोरीन शो करता है कोवैलेंसी, क्लोरीन के नीचे वाले एलिमेंट ब्रोमीन और आयोडीन भी वही शो करते हैं। तो आयोडीन की भी कोवैलेंसी कितनी होगी, 1 3 5 7, बट यहाँ आयोडीन कितने बॉन्ड बना चुका है, 1 2 3 बॉन्ड बना, मतलब इसने 3 कोवैलेंसी अपनी यूज कर लिए, 3 कोवैलेंसी तक यूज कर लिए। तो 5 और 7 वाली लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगी, किसके पास 2 लोन पेयर होगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ICl3। एक और देखते हैं BrF5। यहां पर सेंट्रल एलिमेंट क्या है, बोरान। 5 फ्लोरीन है, आप ऊपर नीचे दाएं बाएं आपने ऐसे अरेंज करा। फ्लोरीन की ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी 1 होती है, आपने 1 बॉन्ड से, सभी फ्लोरीन है तो एक सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। अब फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, कितने लोन पेयर रखता है, लोन पेयर के डिस्ट्रीब्यूशन में 3 दिखा दिया, क्योंकि फ्लोरीन की कोवैलेंसी 1 होती है विद 3 लोन पेयर। यहां पर ऐसे दिखा दिया बेटा। अब ब्रोमीन की कोवैलेंसी, अब ब्रोमीन की कोवैलेंसी वही होगी जो क्लोरीन की होती है, 1 3 5 7। अब ब्रोमीन चेक करो, यह इसकी कोवैलेंसी। अब इसमें से कितने बॉन्ड इसने बना लिए हैं, 1 2 3 4 5 कोवैलेंसी अपनी इसने यूज कर ली है, आई मीन 5 तक कोवैलेंसी इसने यूज कर ली। तो 7 वाली कोवैलेंसी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, लोन पेयर में। तो यह रहा BrF5 का स्ट्रक्चर। इस तरह से आपने बहुत सारे कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करना सीखा। अब हम आपके लिए 2-4 एग्जांपल एज ए होमवर्क प्रोवाइड कर रहा हूं, आप उसको करिएगा। जैसे मान लो हमें स्ट्रक्चर बनाना है SO2Cl2 का, इसको आप फॉर्म करिएगा। HCF4 का, HCF6 का, NCl3 का, H2O का, NH3 का, CO2 का, PF5 का। इन सब कंपाउंड्स के आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करिएगा इसी मेथड से। तो हमने यहाँ पर इस लेक्चर में सीखा हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। हम अपने आने वाले लेक्चर में सीखेंगे कि ABX टाइप कंपाउंड जो यहाँ पर हमने न्यूट्रल फॉर्म में देखा था, उसको चार्ज फॉर्म में अगर वो कंपाउंड हो तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, राइट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर दैट।